महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि जो मराठा आरक्षण है महाराष्ट्र में, उसको विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने अभी खारिज कर दिया। अब आप ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं आग जल रही है, कहीं गाड़ी फूंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है। इस सब के बीच में एक राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और ये आग कब बुझेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन करके सामने आ रहा है। और इस सब के बीच में जो लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं या जो दूर से इस सब चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, मन में एक सवाल उत्पन्न होना बहुत अनिवार्य है और लाजमी है, और वो ये है कि ये आग लगी कैसे, ये पूरा मामला है क्या और ये आग कैसे बुझेगी। बता रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। मराठा आरक्षण का मुद्दा एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब भी सिरदर्द बना हुआ है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शरद पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले जैसे विपक्षी नेता शामिल हुए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सरकार ने बैठक में नेताओं को विश्वास दिलाया कि मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि कानून की कसौटी पर खरा उतरे। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली। पिछले 2 दिनों से मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र में हिंसक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया। कईयों के घर और दफ्तरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सरकार ने पुलिस विभाग को प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 90 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल, मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही। या संदर्भात आवश्यकतेप्रमाणे ॲडिशनल फोर्सेस मागवण्यात आलेले आहेत, मोबिलाइज करण्यात आलेले आहेत, ते ठिकठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत आणि जोपर्यंत या ठिकाणी शांतता होत नाही आणि अशा फोर्सेसला त्या ठिकाणी पकडलं जात नाही तोपर्यंत पोलिसाची कारवाई सुरू राहील। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है। 1980 से ही मराठा समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है। 28 साल बाद फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को SEBC कानून के तहत 16% आरक्षण दिया। 2019 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% आरक्षण दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को रद्द करते हुए कहा कि 50% की अधिकतम सीमा से अधिक आरक्षण देने का कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखाई देती। मराठा समुदाय मूलतः महाराष्ट्र में खेती किसानी का काम करता आया है, लेकिन इस समाज के ओहदे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो अब तक के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उसमें से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद ये समुदाय महाराष्ट्र में अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है? अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, पिछड़ा वर्ग 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग 2%, विमुक्त जाति 3%, विमुक्त जनजाति ब 2.5%,
विमुक्त जनजाति धनगर सी 3.5%, विमुक्त जनजाति ड 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। राज्य में फिलहाल 62% तक आरक्षण पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार के लिए मौजूदा स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। मराठाओं को अगर ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज हो सकता है, और अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी चुनाव के दौरान सरकार को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उधर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को खत्म करने की है, लेकिन पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाटिल और विपक्ष ने सरकार से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष विधानसभा का सत्र लेने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। गोरगरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मागा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मागा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों को ऐसी है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप लोगों ने जो मांग की है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्या वो मान्य हुई? यहाँ पर क्या कहा सरकार? नहीं, वो सरकार ने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं की, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं की, ना सरकार के तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया। और रहा सवाल कि ये आंदोलन तुरंत खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, तो सरकार ने पहल करना चाहिए। ये हमने आज सरकार को बताया कि आप पहल करके इसको समाप्त किया जाए। साफ है कि इस आरक्षण के मुद्दे ने शिंदे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो रौनक की ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बताती है कि आखिर मसला क्या है। पुरानी मांग है, दोबारा तूल क्यों पकड़ा मामला, और उसको लेकर के राजनीतिक उठापटक किस तरीके से हो रही। इस बीच महाराष्ट्र आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल, जिनकी एक छोटा सा उनसे बातचीत का अंश आपने अभी ये रौनक की इस प्रदर्शन में भी सुना, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपने देखा हुआ था लेटे हुए। वो जालन के अंतरवाली सराटी गांव में अनशन कर रहे हैं। मनोज पाटिल, उनका यह कहना है कि मराठा समाज के साथ बहुत साल से अन्याय होता आया और इस बार मराठा समाज बिना आरक्षण के मानने वाला नहीं है। आइए अब आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं जो कि उन्होंने की हमारे सहयोगी सुनील सिंह के साथ। हमारे साथ है यहाँ पर खुद मनोज जरांगे पाटिल। सर, एक आंदोलन की आपने शुरुआत की और आज आप पूरे महाराष्ट्र आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और देश में उत्सुकता है कि कौन है मनोज जरांगे पाटिल। आंदोलन तो गोरगरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मागा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मागा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों को ऐसी है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले। तो माली बांधव की जात, ये खेती व्यवसाय होने के कारण, किसान होने के कारण उनको रिजर्वेशन दिया। हमारे आधे मराठा भाइयों को किसान बोल के, यानी कि उनका व्यवसाय खेती है बोल के उनको रिजर्वेशन दिया। फिर हमारा व्यवसाय पर खेती ही है, हमको क्यों नहीं दिया जाता? ये मांग है हमारी। हम मागास तो है ही, सिद्ध होने वाले हुए ही गायकवाड़ का आयोग के माध्यम से, फिर हमको क्यों नहीं, ये मांग है हमारी। लेकिन आप जिस तरह से जिद पकड़ कर बैठ गए हैं और आपके साथ लोग इतने आंदोलित विदलित हो चुके हैं। एक मराठा समाज ने आंदोलन चलाया था मूक मोर्चा, वो बिना आवाज़ का था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तक सरकार तक गई थी कि सरकार ने आरक्षण देने को मजबूर हो गई थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हिंसा पे उतारू हो गए हैं। जो मराठा समाज ने एक आदर्श आंदोलन खड़ा किया था, अब वो कहीं से कहीं उसकी जो आदर्श है वो खत्म होता जा रहा है। नहीं, ये कौन कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, हम शांति से कर रहे, करेंगे। मतलब आप अड़िग रहेंगे, आप बिना आरक्षण लिए इस बार मानेंगे नहीं? नहीं, हटेगा नहीं, क्यों हटेंगे? हमारा हक का है वो भी आरक्षण, हम लेके रहेंगे। कुछ भी हो शांति से चलेगा, ये महायुद्ध शांति का।
लेकिन रिजर्वेशन लेके रहे। इतना आसान नहीं ओबीसी में आपको समाहित करना। आसान है, हम है उधर, इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना, है लेके इसलिए तो कर रहे हैं। तो विशेष अधिवेशन की अगर बात हो रही है कि विशेष अधिवेशन ले जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार का, तो उसके लिए आप मान जाएंगे? विशेष अधिवेशन लेने की बात हो रही है राज्य सरकार का, तो उसके वो होने के बाद आप मांग जाएंगे? अधिवेशन इसलिए कि कायदा पारित कर दो और वो विषय ने समावेश मराठा कर लो, इसलिए। तो आप भूख हड़ताल छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं। तुम जब तक वो विषय में मराठा नहीं डालेगा महाराष्ट्र का, उनमें प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, तब तक नहीं रोकूंगा। लेकिन ऐसे में आपको कुछ हो गया तो बहुत पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं क्या कर सकता। लेकिन सरकार मैं तो शांति से बैठा।